हमारे खान साहब ने हर चीज का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उन्होंने अदालत में गए, अवाम का समंदर आ गया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स गए, अवाम का समंदर उससे भी ज्यादा आ गया। इन्होंने हमारे ऊपर, हमारी औरतों को डंडे मारे, इन्होंने शेलिंग की, इन्होंने तजलील की, उसके बावजूद कोई हटा नहीं, कोई पीछे नहीं हटा। ये कहते थे हम बर्गर पार्टी हैं। ये बर्गर पार्टी 20 मिनट की उन्होंने रिसर्च कराई थी कि 20 मिनट में इस बर्गर पार्टी को ये साइड पे लगा सकते हैं। 25 घंटे हमारे चीते खड़े रहे, 25 घंटे। एक एक फुट पानी जो है वो इस वक्त खड़ा है वहां पर, और वो इसलिए किया गया ताकि अवाम ना पहुंच सके। मैं आपको हल्फन कहती हूँ, अवाम ऐसे पहुंचेगी कि ये परेशान होंगे। इनका अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं जमान पार्क में मौजूद हूं। रमजान का महीना है और रहमतों का महीना है। इफ्तारी गुजर चुकी है, अब आधी रात का समय, सहरी का टाइम होने वाला है और ऐसे में खबर आती है इलेक्शंस की डेट आगे चली गई है। मेरे साथ एक्स एमपी सरगोधा से सायरा साहिबा मौजूद हैं, जो कि तैयारी करके बैठी थी कि 30 अप्रैल के बाद दोबारा असेंबली में जाएंगी, लेकिन अब थोड़ा सा मजीद इंतजार करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शंस एक्सटेंड हो गए, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो पिछले 2 महीनों से हमें मालूम था कि ये जो हुकूमत है ये इसलिए लाई ही नहीं गई कि इलेक्शन करवाएं। आमतौर पे ऑब्वियसली जो निगरान सेटअप होता है उसको लाया इसलिए जाता है कि वो शफाफ इंतखाबात की तैयारी करे। पिछले 2 महीनों से हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आई थी जिससे हमें ये पता चलता कि आम इंतखाबात की तैयारी की जा रही है। और पहले ही दिन से एजेंडा ये था कि कोई ना कोई इस किस्म का हादसा हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, ये खान साहब को मंजर आम से हटा दें, ये खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराएं। ये कोई भी ऐसी चीज करने के चक्कर में थे या मुल्क में कोई हादसा करने के चक्कर में थे कि ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। लेकिन बात ये है कि जो इन्होंने अभी कदम उठाया है वो आइन के बिल्कुल बरक्स है, और अगर ये आईनी रास्ता इख्तियार नहीं करते तो आपने ओपन कर दिया आने वाले वक्त के लिए कोई भी इंसान अब इस आइन की खिलाफ वर्जी करके अपनी जाती एमा पे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। असेंबली में आना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है हम खान साहब को एम्पावर करें, उनको लेकर आए और हम मुल्क के हालात बेहतर करें। ये कौम जिसके साथ ये जो बर्बरियत फसाइयत ये कर रहे हैं, जिस तरीके की उनसे उनकी तजलील कर रहे हैं, आटे के थैले देते हुए, आपने देखा होगा हमारे कितने लोग हैं जो शहीद हुए हैं। एक रोटी की खातिर इन्होंने तजलील कर दी इस इंसान। अच्छा, ये कहिएगा कि ये इलेक्शन की डेट आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पे, और अब ये उसको मुलतवी कर दिया गया है, नई डेट आ गई है, इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो क्या समझती हैं कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगी, और अगर नहीं होती तो फिर क्या होगा? मैं तो बहुत सीधी सी बात करती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया और आइन से हटने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे प्राइमरीली फर्ज भी बनता है सुप्रीम कोर्ट का कि वो सोमोटो एक्शन ले और उसके ऊपर जरूर एक्शन लेते हुए इनसे जवाब तलबी करें, और जवाब तलबी में अगर ये सच्चे साबित नहीं होते, जो डेफिनेटली सारी कौम को पता है, तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। और अब अगर इस वक्त जो है वो नहीं एक्शन लिया जाता तो मैं ये समझूंगी कि शायद सब सो गए सत्तू पी के। इस मुल्क का किसी को ख्याल नहीं है। जो हमारे साथ सलूक हो रहे हैं, हमारे इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, हमें घरों के अंदर रहने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये तो बुनियादी हकूक है ना, जिस मुल्क में, ये हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क में रहना है। अगर हमारे हकूक यहाँ पर महफूज नहीं है, हम महफूज नहीं महसूस कर रहे, तो आई थिंक फिर ये बनाना रिपब्लिक बना दिया इन्होंने। अच्छा, जब तक पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो खान साहब के पास सिक्योरिटी भी थी, खान साहब सिक्योर भी थे, आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो फिर हुकूमत चली गई, पंजाब से भी खान साहब ने असेंबली तहलील कर दी, तो फिर आप लोगों को खान साहब को सिक्योरिटी देनी पड़ी और कुछ 2 माह से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। और फिर अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाता तो फिर आपको लग रहा था कि आपकी हुकूमत यकीनी है, फिर आ जाती, फिर वही प्रोटोकॉल, वही सिक्योरिटी खान साहब को मिल जाती, आप लोग घरों को चले जाते। लेकिन अब ऐसा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अब अक्टूबर की डेट दे दी गई है, तो इसमें कुछ 6-7 माह का वक्त है अभी। तो क्या लोग इसी तरह यहीं बैठे रहेंगे?
देखिए जी, जब तक हमें अश्योरिटी नहीं मिल जाती है कि ये जो इंटरनेशनल हमारा लीडर है, जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, जो एक वाहिद हमारे लिए इस वक्त रोशन मिसाल है, जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है, हम उसकी ज़ात पे किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कायदे आज़म के बाद ये वो वाहिद लीडर है जिसका इतना विजन है जो मुल्क को बेहतर कर सकता है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि 1947 में हमने आज़ादी हासिल की थी अंग्रेज़ों से, और उसके बाद ये हमारे करता धरता ने हमें धकेल दिया यूएसए की उसमें गुलामी में। हमें कबूल ही नहीं है अमेरिका की गुलामी। हम क्यों उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, क्यों हमारे फैसले वो बैठ के वहां पर करें। और ये एक वाहिद लीडर है जो उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, और इंशाअल्लाह ताला वो टक्कर लेके बैठा है, और वो ही सिर्फ हमें इस चीज में से निकाल सकता है। तो हम किसी भी सूरत अपने लीडर की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम 1.5 महीने से अगर घर की चीजें मैनेज करके, बच्चे मैनेज करके यहाँ पहुंच सकते हैं, तो हमें और साल भी बैठना पड़ा ना, हम इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे। अच्छा, वैसे तो अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है और उसके स्पुर्द है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे खान को महफूज रखेंगे। अच्छा, लास्ट रमजान में भी पीटीआई के जलसे वगैरह चल रहे थे, इसी तरह इवेंट्स। इस रमजान में भी एक ये समा बना हुआ है, और अब तो यहाँ खान साहब के घर के बाहर बड़ी इबादत भी हो रही हैं, सहर इफ्तार का यहीं पर इंतजाम किया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है खान साहब पे कि जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने लंगर खाने चलाए, जब वो हुकूमत में थे उन्होंने मुसाफिर खाने बनाए, जब वो हुकूमत में थे उन्होंने सेहत कार्ड दिया, और मैं अगर बोलती चली जाऊंगी तो टाइम बहुत लगेगा खान साहब की अवाम के वेलफेयर के मंसूबों को गिनवाते हुए। अभी देख लें, अगर खान साहब हुकूमत में नहीं है, क्या जबरदस्त लंगर है जो यहाँ पर चल रहा है, सुबह दोपहर शाम। पहले भी चल रहा था, अब रमजान है तो सहरी और इफ्तारी है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पीछे तरावी का भी इंतजाम था, वो तरावियां भी पढ़ाई गई हैं। ये जो खान साहब ने जलसा रखा है ना, या इससे पहले रैली भी रखी थी, तो इन्हें मालूम था कि कौम निकलेगी और कौम रिजेक्ट करेगी इनको। लाहौर ने निकल के सबूत दिया कि लाहौर इस वक्त इमरान खान के साथ है। जब लाहौर निकलता है तो इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। अब ये डरे हुए हैं कि अगर जलसा होगा तो जलसे हर चीज का रिकॉर्ड ब्रेकिंग, हमारे खान साहब ने हर चीज का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उन्होंने अदालत में गए, अवाम का समंदर आ गया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स गए, अवाम का समंदर उससे भी ज्यादा आ गया। इन्होंने हमारे ऊपर, हमारी औरतों को डंडे मारे, इन्होंने शेलिंग की, इन्होंने तजलील की, उसके बावजूद कोई हटा नहीं, कोई पीछे नहीं हटा। ये कहते थे हम बर्गर पार्टी हैं। ये बर्गर पार्टी 20 मिनट की उन्होंने रिसर्च कराई थी कि 20 मिनट में इस बर्गर पार्टी को ये साइड पे लगा सकते हैं। 25 घंटे हमारे चीते खड़े रहे, 25 घंटे ये खान के चीते 25 घंटे इन्होंने टक्कर के लोग होने का सबूत दिया, बर्गर पार्टी होने का सबूत नहीं दिया। तो इसी तरीके से अभी हमें पता चले, इन्होंने परसों से मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पानी छोड़ा हुआ है। 1-1 फुट पानी जो है वो इस वक्त खड़ा है वहां पर, और वो इसलिए किया गया ताकि अवाम ना पहुंच सके। मैं आपको हल्फन कहती हूँ, अवाम ऐसे पहुंचेगी कि ये परेशान होंगे। इनका प्लान है कि साथ के जो और इलाके हैं उनको, इलाकों को बंद किया जाए, सील किया जाए। आपने देखा था रैली वाले दिन उन्होंने साइड के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, साइड से कोई शामिल ही ना हो सके। और ये जानते नहीं है वो अल्लाह ताला का एक सिलेक्टेड बंदा है, वो सिलेक्टेड है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला की मदद उसके साथ शामिल है। इन्होंने जब भी गड़ा खोदा मेरे खान के लिए, ये उसके अंदर ही गिरे हैं, और हमेशा जो है वो इनको बेइज्जती इनके हाथ आई है। अब भी इंशाअल्लाह ताला बेइज्जती इनका मुकद्दर बनेगी और मेरे खान को अल्लाह सुरखरू करेगा। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ज़मान पार्क से रिलेटेड मजीद एक्टिविटीज़ और अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।